इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो बीमारियों से मुक्त एक लंबी उम्र तक नहीं जीना चाहता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा खुश रहें और जो हम चाहते हैं हमारे साथ वही हो। बट हम जो चाहते हैं हमारे साथ हमेशा उसका उल्टा ही होता है। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया और इस चीज़ को अच्छे से समझ के अपने लाइफ में अपनाया तो आपके साथ वही होगा जो आप एक्चुअल लाइफ में चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। सूरज के उठने से ठीक 96 मिनट पहले के समय से लेके 48 मिनट्स तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय को अगर आपने ठीक से उपयोग करना सीख गए तो आपके लाइफ में हुए चेंजेस को देख के आप चौंक जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें जिनको आप कभी इम्पॉसिबल सोचते थे वह काम भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम इतना इफेक्टिव होता है कि जो काम सीखने में एक एवरेज इंसान को 7 हफ्ते लगते हैं वही काम आप सिर्फ 7 दिनों में कर पाएंगे। और ये मैं कोई सोकॉल्ड जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ को बहुत एंशिएंट और मॉडर्न साइंस से साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आप इसे बिना कोई संदेह अपने जीवन में अप्लाई करें और जल्दी से सक्सेसफुल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेद्स, पुराण और उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। वहाँ ये लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें उठकर मेडिटेशन करना चाहिए और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें को ब्रह्म मुहूर्त के समय ही क्यों करने के लिए कहा गया है। और ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही नहीं बल्कि बाकी के रिलीजियस किताब में भी लिखा है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है कि इस समय में किया गया काम इतना सक्सेसफुल होता है। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अनुसार हम जो सोचेंगे हमारे साथ वही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरे दिन हम कितना कुछ तो सोचते हैं लेकिन कुछ भी तो नहीं होता है और इसका ब्रह्म मुहूर्त के साथ क्या संपर्क है। आप ये जान लो कि इसका ब्रह्म मुहूर्त से डायरेक्ट संपर्क है। ऐसा सोचो कि हमारा यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हमारा ब्रेन्स मोबाइल फ़ोन। तो दिन के समय जब सारे ब्रेन्स यूनिवर्स में सिग्नल यानी कि थॉट सेंड कर रहे हैं, तब अगर आप भी अपना थॉट सेंड करोगे तो उसका रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद ही सोचो, अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस में जाना हो तो आप किस समय जाने से जल्दी पहुंचोगे? दोपहर के ट्रैफिक के समय या सुबह के 5 बजे जब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है? आंसर ऑब्वियस है, सुबह के 5 बजे। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय जब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ही कम होता है, उस समय सोची गई थॉट का रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सेकेंड है कॉस्मिक एनर्जी। क्या आपको पता है कि हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारे रातें 4 कालों में डिवाइडेड है। अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है तो 6 से 9 रुद्र काल, जिस समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, जिस समय हमें कभी भी जागना नहीं चाहिए। 12 से 3 बजे तक गंधर्व काल, जिस समय हमारी नींद सबसे गहरी होती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल, जिस समय यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यूनिवर्स को यही कॉस्मिक एनर्जी चलाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत ही कम कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाता है और इसी कॉस्मिक एनर्जी के वजह से हम सुबह पे फ्रेश उठ पाते हैं। बट मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाता है। अब आप ही सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय जब यूनिवर्स में इतने सारा कॉस्मिक एनर्जी हो तब किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होगा कि आपको कुछ ही दिनों में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में तो सुना ही होगा। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही पावरफुल बना देता है और एक बार अगर कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो दुनिया का कोई भी शक्ति ऐसा नहीं जो उस बात को सच होने में रोके। इस समय आपको मेडिटेशन ही करना है ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय आप कोई भी काम जैसे कि किसी मुश्किल चीज़ को समझना या प्लानिंग कर सकते हैं। थर्ड है सर्कैडियन रिदम्स। आपको तो पता ही है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारे पास पहुंचती है उसी समय सूरज के चार्ज पार्टिकल्स के कारण धरती एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसी के वजह से हमारे बॉडी और ब्रेन में बहुत से केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाती है। इस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होती है और हमारा पाइनियल ग्लैंड बहुत मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज़ करने लगता है।
मेलाटोनिन के सिक्रीशन से हमारा ब्रेन बहुत ही शांत और स्टेबल रहता है, जिसके कारण हम कोई भी काम में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। अब ये सर्कैडियन रिदम्स और आयुर्वेदिक दोषास टाइमिंग्स के डायग्राम्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप इन दोनों डायग्राम को ठीक से फॉलो करें तो आप देख पाएंगे कि सुबह के 4 बजे हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे लो होता है और मेलाटोनिन सिक्रीशन हाईएस्ट होता है, और आयुर्वेदिक दोषास में इस समय हमें पढ़ने या मेडिटेट करने के लिए कहते हैं ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अब सर्कैडियन रिदम के डायग्राम के 7:30 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है और इस समय आयुर्वेदिक दोषास के अनुसार हमें एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप सारे टाइमिंग्स को मिला के देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों बहुत ही सिमिलर है। अब ये समझते हैं कि दिन के बाकी समय हम क्यों ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है हर जगह से आया हुआ नॉइज़, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। क्या आपको पता है कि नॉइज़ हमें कैसे कंसंट्रेट करने से रोकता है? तो सुन लो, कोई भी नॉइज़ होने से हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है और शरीर में ब्लड फ्लो तेज़ हो जाती है और हमारा ब्रेन का थोड़ा एनर्जी उस नॉइज़ को समझने में वेस्ट हो जाता है और इसी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब हमारे धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि कुछ काम हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला, ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारा लाइफ स्पैन कम हो सकता है। अष्टांग हृदयम के अनुसार कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय कभी भी उठना नहीं चाहिए, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा या फिर कोई ओल्ड एज पीपल जिन्होंने पहले कभी इस समय ना उठा हो। तो यही था ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का साइंस। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे वीडियोज़ और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।